जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिर से सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, इसके पहले हमने जो पढ़ाया तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, याद होगा आप सभी को, हमने पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कराया था जो एक न्यू कॉन्सेप्ट पर आधारित था। देखिए, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, और कह रहा है अगर धनराशि वही है, कहने का मतलब वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में एक पढ़ाया था, लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट ही बता दिया था। देखिए आज भी इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने की विधि फॉर्मूला बेस भी होती है और बिना फॉर्मूला के भी होती है, तो आपको बिना फॉर्मूला के ही करना है। दोस्तों, पता नहीं आपको फॉर्मूला कब भूल जाए। देखिए, कॉन्सेप्ट पर ही चलना है। देखिए, जो कह रहा है वही कहेंगे, जो कह रहा है क्वेश्चन वही हम करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि थी, हमें धनराशि भी नहीं पता, और साधारण ब्याज की दर से कह रहा था, हमें दर भी नहीं पता। वो कह रहा है जो 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। हमने बताया था शुरुआत में ही कि जब 2 गुनी हो जाती है, हो जाता है, तो वह हमारा मिश्र धन बन जाता है। देखिए, मान के चलते हैं अगर हमारा मूलधन पी था और कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितने वर्ष में, यहाँ पर टी मान के चलते हैं 7 वर्ष, वहाँ दिया भी है 7 वर्ष, तो 7 वर्ष में पी कितना हो गया, 2p हो गया। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें ब्याज मिल जाता है। तो ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा, पी। देखो 2p में से p घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, p। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमें ब्याज भी मिल गया है, समय भी दे रखा है, और मूलधन भी है, तो इसके माध्यम से हम दर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100। ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा दोस्तों। देखिए, एस आई कितना है, यहाँ पर एस आई की वैल्यू p है, तो एस आई के स्थान पर p लिख देंगे। p को हमने p ही माना है, और हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। समय कितना था, 7 वर्ष था, यहाँ 7 लिख देंगे, बटे कितना आ जाएगा, 100, और p से p कट जाएगा। यहाँ पर जो क्रॉस गुणा होगा, एक बराबर आ जाएगा 7r/100 आ जाएगा। अगर क्रॉस गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100/7r, 100/7%। ये क्या कहलाएगी दोस्तों, आर की वैल्यू कहलाएगी। अब कह रहा है अगर मूलधन यही था, मूलधन जो हमने यहाँ पर p माना था, मूलधन यही था और दर आपकी यही थी, 100/7% दर थी, तो यह कितने वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारा मूलधन यही रहे p, तो यहाँ से कितना हो रहा, 5 गुना हो रहा। तो यहाँ से ये आने में कितना समय लगा है, जिस समय इस बार आपको ज्ञात करना है। लेकिन दर आपकी क्या रहेगी, यही 100/7% ही रहने वाली है। अब देखना दोस्तों, ये भी हो जाता है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, SI। तो SI कितना बन जाएगा, 5p में से अगर 1p घटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 4p आ जाएगा जी हमारा ब्याज। अब देखिए, यहाँ पर भी हमारा ब्याज है, दर है, मूलधन है, इस पर हमें समय पूछ रहा है। इसमें देखिए समय, फिर से वही फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर आ जाएगा PRT बटे कितना आ जाएगा, 100 लिखेंगे दोस्तों। देखिए, SI के स्थान पर लिख देंगे 4p, p को हमने p ही माना है, r हमें कितना है 100/7, और जे वाला 100 हमने जे लिख दिया 100, और यहाँ पर समय हमें ज्ञात करना है t। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, p से p कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 बराबर p/7, और यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा तो आ जाएगा 7 चौक 28। तो p की वैल्यू कितने वर्ष आ जाएगी, 28 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों हम आपको। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। इसको रफ करते हैं, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे भी। और यदि
यदि x रुपये a% की दर से m वर्ष में जितना ब्याज मिलता है उतना ही y रुपये में a स्क्वायर की दर से m स्क्वायर वर्ष के लिए है। m स्क्वायर वो यहाँ कर लें दोस्तों, उतना ही y रुपये लिखना दोस्तों ओनली, उतना ही y रुपये a स्क्वायर की दर से m वर्ष के बराबर है। तो x अनुपात y का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक कोई मूलधन था, मूलधन क्या था यहाँ पर? x था। अगर मूलधन a था, उसकी दर a थी और m वर्ष में जितना ब्याज मिला है, इसमें जितना ब्याज मिला है वो किसके बराबर है? y रुपये पर a स्क्वायर की दर से m वर्ष के इसमें जो ब्याज मिला है, आपस में दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है साथियों। तो फिर पूछ रहा है कि दोनों किस अनुपात में उनकी राशि थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर जो P लिखा है, P को हमने क्या माना? x, क्योंकि यहाँ दिया है, और R क्या है? a% है, और समय क्या है? समय आपका m है। तो यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों? ब्याज निकलेगा। ठीक है। और दूसरे के लिए क्या कह रहा है? दूसरे के लिए कह रहा है कि P कितना है दूसरे के लिए? y है, और R कितना है दूसरे के लिए? a स्क्वायर है, और समय कितना है दूसरे के लिए? m स्क्वायर है। तो इससे भी क्या निकालना है साथियों? आपको ब्याज निकालना है। और इसका ब्याज और इसका ब्याज आपस में दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो पहले इसके ब्याज निकाल लो, फिर इसका निकाल लें, और आपस में दोनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। देखिए, इसका ब्याज ऐसा ही बराबर PRT बटे कितना? 100। ऐसा ही कितना आ जाएगा? P के स्थान में लिखेंगे दोस्तों x, R के स्थान में a, समय के स्थान पे m बटे कितना आ जाएगा? 100। ये दोस्तों इसका ब्याज है, हमने इसको यहीं करके छोड़ दिया है। ठीक है। इसका ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। ऐसा ही कितना आ जाएगा? P कितना है इसके लिए? y है, R कितना है इसका? a स्क्वायर है, और T कितना है? m स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 100। अब ध्यान देना दोस्तों, ये इसका ब्याज आ गया, ये इसका ब्याज आ गया, लेकिन अब कह रहा है कि दोनों के ब्याज आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो इनको दोनों को उठाकर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर बराबर कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रहे हैं हम x इंटू ए इंटू एम बटे 100। जी इसका ब्याज बराबर है किसके? y इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर बटे कितना? 100। जी देखिए, आपस में दोनों क्या कर दिया हमने? बराबर। और जे 100 से जे 100 कट जाएगा, एक ए स्क्वायर से कट जाएगा, एम से एम स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर? x बराबर बचा ए एम वाई। अगर यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो x बटे वाई कितना आ जाएगा? ए एम बटे 1। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। देखो, इस रूप में कह रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x अनुपात वाई कितना आ जाएगा? ए एम अनुपात 1। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई बड़ा वो क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते सभी लोग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सभी लोग मेरे साथ साथ ही लिखा करेंगे क्वेश्चन, फिर समझने के लिए थोड़ा रुक जाया करें, फिर नोट कर लिया करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर करते हैं। पार्थ एक निवेश पर
पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ क्या करता है, लाभ अर्जित करता है, लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यदि उसके निवेश 3:5 के अनुपात में है तो उसे कुल मिलाकर हानि का परसेंट कितना होगा, तो उसे कुल कितने परसेंट की हानि हुई दोस्तों। ये इसका क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक पार्थ था, नाम मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। पार्थ एक निवेश पर उसने 2 निवेश किए थे। एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, और जबकि एक दूसरा जो निवेश करता है उस पर 10% की हानि होती है। देखिए पहले पर 15 का लाभ, दूसरे पर 10 की हानि होती है। और उसने जो कहने का मतलब राशि निवेश की थी वो किस अनुपात में निवेश की थी, 3:5 के अनुपात में उसने राशि निवेश मतलब लगाई हुई थी। तो पूछ रहा है उससे कुल कितने की हानि हुई। देखिए दोस्तों निवेश की राशि का अनुपात कितना है, 3:5। समझना दोस्तों, ये पहला भाग था और ये दूसरा भाग था। समझना दोस्तों ध्यान से, ये 3 था और ये कितना था, 5 था। ध्यान देना दोस्तों, ये रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट राशि नहीं है। हम इसको कुछ भी मान सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए सॉल्यूशन आसान करने के लिए हमने इसमें डबल 0 लगा दिए, क्योंकि अनुपात में था। अगर 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 3:5 ही लिखा रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर पहले उसने 3 अनुपात, कहने का मतलब पहले में उसने 300 राशि लगाई, दूसरे में उसने 500 राशि लगाई, तो कुल कितनी राशि लगाई देख सकते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 राशि उसने कुल लगाई थी पूरी टोटल, ठीक है। अब कह रहा पहले पे 15% का लाभ। अगर पहले 300 राशि लगाई थी तो कितना, 15% लाभ। हमने बताया था जब लाभ होता है तो 100 में हम जोड़ कर लिख देते हैं, जब हानि होती है 100 से घटा कर लिख देते हैं। 15 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 115/100। 2 0 से 2 0, 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 1 हासिल, 3 एकम 3, 1 4 और 3 एकम 3। जब 15% का प्रॉफिट हुआ तो 300 से कितना बन गया, 345। हम डायरेक्टली 15% निकाल सकते थे, फिर उसमें जोड़ना होता। जैसे हम 300 को ओनली 15% निकालते तो 45 आ जाता, फिर हमें 300 में जोड़ना पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पर 300 से कितना हो गया, 345, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। दूसरे में क्या कह रहा, दूसरे में कितने की हानि हुई, 10% की हानि हुई। जब हानि हुई तो क्या कर देंगे, घटा कर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा, 9 5 36, 9 पन्ना 45 आ जाएगा, 9 पन्ना 45 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखना 1 मिनट साथियों। देखिए यहाँ पर 300 से 345, हानि हुई तो 5 450। अब कितना उसे मिल रहा, अनुपात में है जी, कितना आ जाएगा, 5 4 5 4 9 और 4 3 7, कितना हुआ, 795। अब देखना तो समझना, पहले 800 थे, लेकिन जब लाभ और हानि का पूरा हो जाने के बाद क्या हुआ, 795। तो पहले की तुलना में दोस्तों लाभ हुआ कि हानि हुई, देख सकते हैं आप सभी लोग। पहले 800, अब 795, तो हानि हुई। तो कितने की हानि हुई दोस्तों,
5 की हानि हुई, कितने में हानि हुई, पहले वाले में, पहला कितना था 800 में हानि हुई, कितने परसेंट हुई, तो 100% का गुणा करा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, तो कितना बचा 5/8% की हानि हुई। ये इस आंसर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। देखिए फिर से बता दे रहे दोस्तों, उसने जो राशि निवेश की थी 3:5 के अनुपात में निवेश की थी, लेकिन हमने इसको मतलब आसान करने के लिए डबल जीरो बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे वही लिखा रहेगा आपका। अगर 300 में 15 का लाभ, तो 300 का 115% बटे 100 निकाला तो कितना है 345। अगर 500 में 10% की हानि हुई, तो 500 का 90% बटे 100 निकाला तो कितना आ जाएगा 450। तो 345 450 हुआ 795। पहले कितना था 800, तो 800 में वो 800 पहले था, 795, तो हानि कितने की हुई साथियों 5% की। कितने की 5 की हानि हुई, सॉरी 5 की हानि कितने में हुई 800 में, तो 5/800 और गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा 5/8। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे साथियों, फटाफट इसको जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसको रफ करते हैं दोस्तों अब। हाँ, एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। एक व्यक्ति 3 स्कीमों में एक व्यक्ति 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% तथा 15% के ब्याज दर पर निवेश करता है। ब्याज दर पर निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे बराबर राशि मिलती है। तो निवेश का अनुपात क्या है? तो निवेश का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, एक बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 3 स्कीम ली, हमें नहीं पता कौन कौन सी स्कीम थी। उन तीनों स्कीमों में क्रमशः एक के लिए 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, तीनों के लिए अलग अलग समय दिया है और तीनों के लिए अलग अलग उसने दर भी निवेश की है। और जब प्रत्येक स्कीम को पूरा किया उसने, तो प्रत्येक से जो राशि मिली वो बराबर मिली। कहने का मतलब उनको जो मिश्रधन मिला ब्याज हो जाने के बाद सब क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पर कुछ तो है नहीं, यहाँ पर हम अपने तरफ से 3 स्कीम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे एक को मानते हैं एक्स, एक को मानते हैं वाई, एक को मानते हैं जेड। समझना दोस्तों, 3 स्कीम थी। अगर इस पर उसने कितना 6 वर्ष के लिए क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, इसके लिए 6 वर्ष के लिए, इसके लिए 10 वर्ष के लिए और इसके लिए 12 वर्ष के लिए क्रमशः दर क्या लगाई? इसके लिए 10%, इसके लिए 12%, थोड़ी स्पेस करना दोस्तों, यहाँ पर कितना 12, और इसके लिए 15%।
ये उसने दर निवेश की और निवेश करता है। तो प्रत्येक स्कीम को जब उसने पूरा किया तो बराबर राशि मिलती है। क्या है आपस में, तीनों क्या हैं, बराबर हैं। लिखा है दोस्तों साफ साफ बराबर राशि मिलती। देखिए अगर परसेंट हटा देंगे तो पूरा पूरा 100 आ जाएगा, नीचे सभी में कट जाएगा। देखिए और कैसे करते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12। यहाँ पर और देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा। अगर लिखते हैं इसको 10x बराबर 20y बराबर 30 कितना z 0 0 0। तो क्या बचा दोस्तों, x बराबर 2y बराबर 3z। अब देखना दोस्तों इन तीनों में बराबर है तो इनका ये निवेश नहीं है इनका। अगर इनका लासा लेंगे तीनों का तो इसका गुणांक तो 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है। 3 2 1 का लासा लेंगे आएगा 6, लासा 6। अगर 1 का भाग यहाँ पर 1 है दोस्तों, मान के चलना 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार कटेगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार कटेगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो जे निकला है दोस्तों, जे इसका निवेश की गई राशि का अनुपात होगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z। तो x ने कितना निवेश किया था 6, y ने कितना 3 और z ने कितना 2 निवेश किया था। ये इसका आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। देखिए वो वहाँ पर कह रहा है प्रत्येक के लिए बराबर निवेश करता है। देखिए यहाँ पर उसने साफ साफ करने पर उसे बराबर राशि मिलती है। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। फिर आपके लिए होमवर्क भी देना है दोस्तों एक, इसको रफ करते हैं दोस्तों जल्दी से। आपके लिए होमवर्क देना है क्योंकि देखिए साथियों आप सभी के लिए होमवर्क है। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में है 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए जो होमवर्क का काम करने वाला। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कराए हैं दोस्तों। ये आपके लिए इस टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या है, कोई धनराशि पी मान लेना, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज की दर से 20 साल में दोगुनी हो जाती है। पी से कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। टी कितना है 20, तो पहले आप दर निकाल लेंगे, दर आपको वही मान के चलना है, पी आप पी ही मान के चलना है। फिर अगले स्टेप में ये कर देना कि 4 साल में कितनी 4 गुनी हो रही है तो कितने साल में हो रही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों सभी को।